इस 4 महीने शास्त्रों में सर्वोत्तम सेवा हरिभक्ति विलास आचार्य कह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, 4 महीने प्रत्येक दिन कम से कम, कोई भोजन ही बनाता है, भोजन में भी सेवा है कि दाल की किसकी सेवा होगी, साग की किसकी सेवा होगी, मंदिर मार्जन की किसकी सेवा होगी। जो आप अर्जी लगाते हो ना, प्रार्थना नामक तत्व भगवान के कुंडल हैं। अंधकार के बिना निद्रा आती नहीं है। यहां तक शास्त्र में लिखा है जुगनू का भी प्रकाश होगा तो आप सो नहीं सकते, गहन अंधकार चाहिए। तो जब आप सब वो पुस्तक हमें भेजेंगे तो उसको हम वहां महामंत्र लिखी हुई महामंत्र का वो दिव्य मंदिर निर्माण होगा। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास्य शुरू होता है और बड़े प्रेम से ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी अब शयन कर रहे हैं, सोएंगे। भविष्य पुराण में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व अध्याय 70, एक देवी हैं जिनका नाम है योग निद्रा। योग की एक अधिष्ठात्री हैं, तभी तो आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। जब आप योग का अभ्यास करते हैं, वास्तव में नींद से योग निद्रा की तरफ ही जाया जाता है, तभी आपको आराम मिलता है। आई मीन टू से डॉक्टर भी यही कहता है कि जब 6 घंटे की नींद लेते हैं, उसमें असली नींद 2 ही घंटे की होती है। 2 घंटा उसमें प्रवेश करने में लगता है, 2 घंटा उससे निकलने में लगता है। बिल्कुल जिसमें स्वप्न भी न हो वो गहन निद्रा है। स्वप्न आ जाए तो उसको पूर्ण निद्रा नहीं माना जाता, गहन निद्रा वही है। तो जो निद्रा देवी है, योग निद्रा है, जब उसने देखा कि भगवान के रोम रोम में सब देवता हैं, सब ब्रह्मांड है, और ठाकुर जी नींद को थोड़ी ना अपनाएंगे, आलस्य थोड़ी ना भगवान के स्वरूप में, तो उसने कहा मैं योग्य नहीं हूं। भविष्य पुराण में एक कथा मिलती है, तो उस समय भगवती निद्रा देवी ने घोर तपस्या करी, कठोर तपस्या करी। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, पूछा क्या चाहिए, तो योग निद्रा ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी अपने चरणों में, अपने अंग में, अपने पास कहीं स्थान दीजिए महाराज, मुझे भी कहीं अपने पास रख लीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कोई मेरा संग मांग रहा है। ठाकुर जी बैठकर विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं। सही बात तो यह है कि मैंने अपने आप को पहले ही भक्तों को बांट रखा है, सबकी सेवा है। लक्ष्मी जी ने चरणों की सेवा ले रखी है, कमर और जंघा इसका अधिकार गरुण जी के पास है, क्योंकि जब ठाकुर जी बैठते हैं तो गरुण आ जाते, प्रभु बैठो, कहां चलना है बताओ। ये सतत उनकी सेवा है। नाभि से नीचे हाथों को मैंने शंख चक्र गदा पद्म, ये उनकी हाथों की सेवा में लगे रहते, मैंने उनको धारण कर रखा है। कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं। ये कुंडल भी, ये कुंडल क्या है, कानों के कुंडल। ये कानों के कुंडल इस संसार में भक्तों की प्रार्थना है महाराज। जो आप अर्जी लगाते हो ना, वो प्रार्थना ही, प्रार्थना नामक तत्व भगवान के कुंडल हैं। तभी तो ठाकुर जी किसी के कान में ही तो सुनाया जाता है। कहां आसन दो, ये कुंडल हो गए। मुकुट को मैंने, मोर पंख मुकुट ये सब मस्तक पर बैठ गए। क्या करूं, एक ही बात ध्यान में आई, नेत्रों में काजल की तरह। मैं निद्रा, काजल अंधेरा होता है, काला होता है, तभी आप देखना रात आती नींद आने लगती है, क्योंकि जीव की प्रकृति ऐसी है। ऐसा क्यों नहीं हुआ दिन में नहीं आती? अंधकार के बिना निद्रा आती नहीं है। यहां तक शास्त्र में लिखा है जुगनू का भी प्रकाश होगा तो आप सो नहीं सकते, गहन अंधकार चाहिए। ठाकुर जी ने काजल की तरह योग निद्रा को आसन दिया। अब बैठ तो गए, तो जैसे ठाकुर जी आंख बंद करके पलक झपकते हैं, तो आंख बंद करने का वो एक स्पर्श योग निद्रा को बहुत आनंद प्रदान करता है, देवी को बहुत आनंद देता है। अब उन्होंने सोचा प्रभु आपकी जब पलकें गिरती हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है, पर फिर से खुल जाती हैं तो मुझे आपके बिछोह का अनुभव होता है। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि कुछ दिन तो मैं आपकी सेवा कर सकूं।
तो फिर प्रभु ने योग निद्रा को आशीर्वाद दिया, आप मेरे नेत्रों में निवास करो और मैं वर्ष के 4 महीने शयन करके आपको सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करूंगा महाराज। ऐसा भविष्य पुराण में प्रसंग आता। तो कल से ठाकुर जी देव शयनी, देवता सो रहे हैं और वहीं से देवोत्थान तक 4 महीने ये दिव्य चातुर्मास्य का क्रम शुरू हो रहा है। शास्त्रों में चातुर्मास्य के बहुत सारे नियम लिखे हैं। भोजन का भी नियंत्रण लिखा गया है। श्रावण में लिखा है शाक, जो सब्जियां हैं ना सादी, बिल्कुल जो हम एज इट इज खाते हैं, उनको थोड़ा सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका श्रावण में बारिश आरिश की वजह से उनका स्वरूप थोड़ा, उसमें वात का पित्त ठीक नहीं होता। इसमें आयुर्वेद का भी कारण है। भाद्र में दधी का निषेध है शास्त्र में, अश्विन में दूध का निषेध है, और कार्तिक में अमिष, अमिष कहते हैं दाल को, जिसमें विशेष रूप से उड़द आदि की जो दाल है उस समय नहीं लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में नियम है। हमारी पाठशाला में भी आप सबकी माता ने नियम बताया है, जिसमें नित्य प्रति आप महामंत्र को लिखिए, 21 बार रोज लिखने को कहा है, जिससे 4 महीना जब आप महामंत्र लिख लेंगे तो हरे कृष्ण एक युगल नाम है, वो 4 महीने में पूरी संख्या 10 लाख की हो जाएगी। और आपसे मैं निवेदन करूं, वो जो सारी पुस्तकें हैं, हम उन नाम लिखी हुई पुस्तकों के माध्यम से ही, जो लुधियाना का हमारा स्थान है, वहां उन्हीं कागजों से हमारा एक बालक ईंट आदि का निर्माण करके भगवान के मंदिर को स्थापित कर रहा है। तो जो वहाँ की ब्रिक बन रही है, उसमें उसको कंडेंस करने के लिए कागज भी यूज होगा। तो जब आप सब वो पुस्तक हमें भेजेंगे तो उसको हम वहाँ महामंत्र लिखी हुई महामंत्र का वो दिव्य मंदिर निर्माण होगा। साथ ही में बहुत सारे और नियम हैं, पर मैं एक बात आपसे कहूं, जो आपका मन हो, भजन करना, जप करना, नाम लिखना, सब कर लीजिए। कल भूमि पर शयन जरूर कीजिएगा और अच्छी नींद लीजिएगा। जब भगवान जी सो रहे, वैसे तो एकादशी पे जगना चाहिए, पर हां, शास्त्र में मैंने खूब जब अवलोकन किया, विशेष रूप से हरिभक्ति विलास में बहुत सारी नियमों की चर्चा प्राप्त होती है। भगवान को ये अति प्रिय है, उसमें तुलसी अर्चना बहुत प्रिय है, आदि 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 बहुत कुछ श्रेष्ठ है। कम से कम कुछ नहीं हो तो 3 बार मंदिर की परिक्रमा देना बहुत श्रेष्ठ है। पर ये सब जो भी है आप कर लो, गुरु भजन कर लो, श्रावण में रुद्राभिषेक कर लो, आदि आदि जो करना है। पर एक बात मुझे सबसे ऊंची मिली, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस 4 महीने शास्त्रों में सर्वोत्तम सेवा हरिभक्ति विलास आचार्य कह रहे हैं, वो है किसी हरि मंदिर का मार्जन, भगवान के स्थान का मार्जन। अगर उसका कोई रिपेयर का काम भी होता है ना मंदिर का, तो पहले समय में इन चातुर्मास्य के समय पर ही किया जाता था। लिपाई पुताई होती थी, गोबर ओबर का लेपन होता था, तो इसी समय कर देते थे, मिट्टी इट्टी का लेपन, चौक पूर्णियों। इस समय विशेष रूप से मंदिर को पुनः स्थापित करने का लिपाई पुताई, पेंट आदि सब किया जाता था। आप कुछ भी और न कर सकें तो मेरी आप सबसे ऐसी प्रार्थना है, जहां आपके पास में मंदिर हो, राधारमण जी का मंदिर हो, आप इन 4 महीने में जब वृंदावन जा रहे हो, जहां आपको कुछ मिल जाए, भैया पानी पी के बोतल फेंक दी वृंदावन में, आए काहे को फिर भैया, ऐसी निवृत्ति हो तो आने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, 4 महीने प्रत्येक दिन कम से कम आपके घर का मंदिर, और ज्यादा से ज्यादा पूरे भारतवर्ष के जितने हरि मंदिर हैं, हम लोग ठाकुर जी के स्थान हैं, विष्णु मंदिर हैं, कृष्ण मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, जहां हमारी श्रद्धा है, उस स्थान का नित्य प्रति मार्जन करना है महाराज। चाहे एक सीढ़ी सही, चाहे एक देहली सही, कोई भी स्थान तुमको मिल जाए अव्यवस्थित, उस मार्जन से
और ये कोई साधारण लोगों ने नहीं किया। भक्त अम्बरीश की कथा में आता है, भागवत में वर्णन है, राजा होते हुए भी सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करते हैं। दुर्वासा भी जब गुस्सा हो गए तो कुछ नहीं हो सका, इतना बल उन्हें कैसे मिला? करऊ हरेर मंदिर मार्जन आदऊ। राजा होते हुए भी भक्त अम्बरीश अपने हाथ से रोज मंदिर का मार्जन करते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने यही चातुर्मास्य श्रीरंगम में वेंकटेश भट्ट के घर में किया है, जिसकी वजह से हमें हमारे आचार्य श्री गोपाल भट्ट जी प्राप्त हुए हैं और जिनकी कृपा से श्री राधा रमण लाल की प्राप्ति हुई है। बड़े विशेष नियम हैं। महाप्रभु स्वयं जाकर के, हमारे लिए इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाकर के जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले जहां जगन्नाथ जी जाते हैं गुंडीचा में, अपने वैष्णवों के साथ जाकर उस स्थान का मार्जन करते हैं महाराज। और मैं एक बात इसमें भी निवेदन करना चाहूंगा, जिसमें पुरी के गजपति महाराज की भी आज्ञा है। मैं स्वयं चैतन्य संप्रदाय का एक गोस्वामी हूँ, राधा रमण मंदिर का सेवायत हूँ। इस दृष्टि से जो मेरा एक आचार्य अधिकार है, मैं उस अधिकार से आज्ञा तो नहीं पर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में जो भगवान विराजते हैं उन भगवान के अनुसार ही उसकी सेवा प्रणाली होती है। जैसे राधा रमण जी का अगर आप आस्था रखते हो और राधा रमण जी को अपने घर में रखते हो, तो राधा रमण जी का प्राकट्य उसी दिन तो करोगे जिस दिन राधा रमण जी का प्राकट्य होता है, कि तुम्हारा मन करेगा कि वाह हम तो प्राकट्य करेंगे दिसंबर में क्योंकि मेरी संडे को छुट्टी होती है। ऐसे नहीं चलेगा काम। इसलिए जहां की जो व्यवस्था है उसके व्यवस्था के अनुसार प्रणाली अपनाई जाएगी। मेरे पास कोई मुकुट नहीं है तो थोड़ी ना दशवीं को जूड़ा लगा दोगे, एकादशी को जूड़ा मुकुट लगेगा तो एकादशी को जूड़ा मुकुट पहनाना पड़ेगा। जहां की ठाकुर है सेवा भी वहीं के अनुसार स्वीकार की जाएगी। इसलिए पूरे विश्व में कई कई मठ, मंदिर, संस्थाएं, संगठन और सोसाइटीज जगन्नाथ जी का उत्सव करती हैं। हमारे वृंदावन में भी होता है। ज्ञान गुदड़ी में 500 वर्ष से उत्सव हो रहा है, जिसको हम 2-3 वर्ष से करने लग गए हैं। श्री राधारमण मंदिर के गर्भगृह में भी उत्सव होता है जगन्नाथ जी का, पर यह उत्सव उसी दिन होता है जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। इसलिए ये बात अति अनिवार्य है कि विश्व भर में जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो उसी दिन सारे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का मंगल में उत्सव हम सबको करना चाहिए। अन्यथा ये अत्यंत कष्टमयी और गलत बात हो जाएगी। इसलिए इस समय खूब प्रेम भाव से मंदिर का आप सहयोग कीजिए, मंदिर का पुनर्निर्माण कीजिए। हमारे राधा वृंदेश जी का यहाँ जलंधर में मंदिर है जो महाराज जी की कृपा से स्थापित हुआ। सोमवार के दिन हमने 10 बजे से 12 बजे तक वहाँ रुद्राभिषेक करना है। आप सब लोग पधारिएगा। राधा वृंदेश जी की आरती करनी है। मुझे संस्था के सभी लोगों ने ये भी बताया अब वहाँ पर सब कार्य हो गया, बस अब उसके गुम्मद का कार्य शुरू होना है। तो चातुर्मास्य का ये समय बड़ा श्रेष्ठ है और मेरे मन में यही इच्छा है कि ठाकुर जी को ऐसा प्रबंध कर दें कि आप सब लोगों का सहयोग मिले और इसी चातुर्मास्य में जिसमें मरम्मत करने की आज्ञा है, हमारे श्री राधा वृंदेश जी ठाकुर का पूरा कार्य हो जाए और हम जल्दी से आके शिखर के ऊपर ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। इसलिए आप सब बड़े प्रेम भाव से, आपकी इच्छा हो जरूर 21 बार पुस्तक पर लिखिएगा और बढ़िया प्रयास होना चाहिए कि कम से कम आपके मोहल्ले का जो मंदिर है जहाँ आप हफ्ते में दिन में रोज जाते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, परिवार का एक एक सदस्य जाकर 50-100 स्थान भी। जब भारत में सनातन धर्म का सबसे बड़ा कलंकी तब होता है जब मंदिर को किसी सफाई या व्यवस्था के लिए पैसा देके आदमी रखना पड़े। इसकी सोच ही दूसरी हो गई महाराज। ये प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है
इसलिए पुराने समय में जो मंदिरों का स्वरूप था उसमें एक एक सेवा एक एक वर्ग को मिल जाती है। जैसे जगन्नाथ जी का आप व्यवस्था देखिए, पूरा एक कुल कुटुंब है जिनकी सेवा केवल भगवान के श्रृंगार की है। हजारों साल से, 85 साल से एक कुल कुटुंब वही है जिसकी सेवा केवल, जो हमारे एक पंडा जी हैं उनकी सेवा है सुबह जगन्नाथ जी को जगाने की। उनका पूरा कुल कुटुंब जगन्नाथ जी को आज सैकड़ों साल से केवल जगाता ही है। बस कोई भोजन ही बनाता है, भोजन में भी सेवा है कि दाल की किसकी सेवा होगी, साग की किसकी सेवा होगी, मंदिर मार्जन की किसकी सेवा होगी, सबका प्रबंध। ऐसे श्री राधारमण लाल की व्यवस्था है। ऐसे हम सब खुद जुड़ करके अपने प्रत्येक देवी स्थान को ऐसा बना दें जिसको देखकर आनंद आ जाए। महाराज, इस चातुर्मास्य में देवशयनी एकादशी की महिमा को जानिए। और इस 4 महीने पर्यंत ठाकुर जी जब तक सो रहे हैं तब तक ठाकुर जी के भगवान अवसर दे रहे हैं कि तुम आकर के प्रेम से जो कार्य करना है कर लो। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इस 4 महीने अपनी श्रद्धा से जुड़े प्रत्येक मंदिर की पूरा परिवार अलग अलग समय पर मिल करके मार्जन करने की सेवा करे।